वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इंग्लिश। चैनल का लोगो आप लोग यहाँ पे देखते हैं, सारे वीडियोस में आपको मिल जाता है। सो आप लोग कैसे हैं? अच्छा जी, तो आज का जो हम जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है आइल्स एसए की जो प्लानिंग है वो क्या होगी। इसमें मैं 3 स्टेप्स पे बात करूंगी आज। वीडियो में काफ़ी सारी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है, बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा एंड तक। आपको इसमें बहुत सी एग्जांपल मिलेंगी। मैंने काफ़ी ऐसे की एग्जांपल्स दी हैं, उनको डिटेल से बताया है, आउटलाइन दी है उनकी, और पूरा एक मेथड समझाया है कि हाउ यू कैन राइट अ परफेक्ट ऐसे। तो ये सिर्फ प्लानिंग नहीं है, इसमें कुछ एग्जांपल भी हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं आपकी ऐसे राइटिंग में। सो चले जी, फर्दर डिले नहीं करते, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के लेसन में हमें क्या क्या मिलने वाला है। लेट मी पुट इट ऑन अ स्लाइड शो मोड। ओके, हाँ जी, आज थोड़ा फैंसी जाएगा, but that's okay, I can just do it quick. So the topic is IELTS essay planning, 3 key steps. Let's see किसकी डिटेल में क्या है। मैं इसका वेट नहीं करूंगी, बट इट्स जस्ट लाइक दैट। ये अच्छा लग रहा था, so I just put this in that way, but let me just complete it. So first of all हमने अंडरस्टैंड करना है कि जो प्लानिंग है उसकी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लेक्चर पूरा डिटेल से लिख दिया है। इट इज़ फॉर मल्टीपल स्टूडेंट्स, और दूसरा कोई भी इंग्लिश या आइल्स से रिलेटेड कोई भी इसको वॉच कर रहा है तो उनके लिए भी इजी होगा इंग्लिश में इसको अंडरस्टैंड करना, और उर्दू में या हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट साथ में कर दूंगी। आप ध्यान से सुनिएगा, फोकस कीजिएगा, और इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी क्या कहते हैं इसको, परफेक्ट किस्म की जो स्ट्रेटजीज है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। सो द टॉपिक हियर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। व्हेन पीपल थिंक अबाउट प्लानिंग, जब भी हम किसी प्लानिंग के बारे में सोचे, सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग हमें सिखाता है ऑर्गेनाइजेशन, कि समथिंग इज रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन, और लाइक टू ऑर्गेनाइज समथिंग। उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई लिस्ट वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, आउटलाइनिंग स्टेप्स उनके हो जाएंगे, और अरेंजिंग टास्क इन लॉजिकल वे। ठीक है, हम लोग एक अपने से एक पैटर्न जो रेडी करते हैं, हम लोग फटाफट उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, लिस्ट वगैरह बनानी शुरू कर देंगे चीज़ों की। कोई आउटलाइन लगा लेंगे किसी चीज़ की कि भाई हाँ हाँ ये फलाना स्टेप्स हमने कंप्लीट करने हैं या इनको फॉलो करना है। और इसके अलावा हम जो है दूसरे कोई इम्पोर्ट प्रायोरिटाइज करते हैं हम अपने टास्क को, जो कि हमें हेल्प करेंगे किसी भी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम प्लानिंग करें तो ये 3 चीज़ें हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। ठीक है, अभी जो इंग्लिश व्यूअर्स हैं, जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके लिए थोड़ा सा ये इजी होगा, दे कैन रीड और अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग। बाकी सब लोग भी, आप भी अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे एक समझा रही हूँ कि जर्नल माइंडसेट क्या है प्लानिंग का। सो वाइल ऑर्गेनाइजेशन is definitely a key part of planning, it's not the whole picture, कि सिर्फ ऑर्गेनाइज करने से आपको जो है पूरे उसके रिजल्ट्स जो आउटकम है वो नहीं मिलेगा। इट्स पार्ट ऑफ प्लानिंग। सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देना ही सब कुछ नहीं होता। एंड इट एट इट्स कोर प्लानिंग इज अबाउट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। आपको अपना पूरा माइंड सेट ही चेंज करना पड़ता है जब आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसका एक पूरा प्लान में सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख देना, या ये 2 या 3 टास्क कंप्लीट कर देना स्टेप फॉलो करके, दिस इज नॉट द एंड ऑफ दैट प्लानिंग।
सो यू मस्ट हैव अ स्ट्रेटेजिक थॉट कि आपने उसको पूरा कैसे करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप सब समझा रही हूँ। इट्स अबाउट मैपिंग out the bigger picture, understanding the goal of what you are trying to achieve. हाँ जी, and finding the most effective path to get there. So basically it's about mapping. आपने अपना माइंडसेट बनाना है, अपना एक माइंड मैप बनाना है, और उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपका गोल क्या है, कि what you are trying to achieve, and then finding the most effective path to get there. So यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है कि which way I should go through. कौन से स्टेप्स हैं, कौन सा राइट वे होगा जहाँ जो मैं फॉलो करूँ, एंड देन आई विल गेट द रिजल्ट्स व्हाट आई वांट। Whether you are writing an essay, crafting a business proposal, or creating a marketing campaign, the planning stage allows you to approach your work with a sense of purpose and direction. So yeah, यहाँ पे इस चीज़ को मैंने डिफाइन किया है कि प्लानिंग जो है, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई बिजनेस प्रपोजल है, और यू इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ मार्केटिंग कैंपेन, सो प्लानिंग जो है वो आपको अलाउ करती है टू अप्रोच वट एवर वर्क यू वांट टू बी डन विद दैट, और वर्क विद द सेंस ऑफ पर्पस और एंड डायरेक्शन। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देना प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। अभी उसमें फर्दर डिटेल क्या है, लेट्स सी। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड स्ट्रोंगर आर्ग्यूमेंट, इसमें भी मैंने यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ प्लानिंग इज इट्स क्लैरिटी इन योर थिंकिंग। आपका माइंड सेट जितना क्लियर होगा, उतना ही अच्छे से आप उसको चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चीज़ों को की आउटलाइन दे सकते हैं, आप उनको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, एंड विद द क्लियर माइंडसेट आप एक अच्छा परफेक्ट स्मूथ इफेक्टिव पैथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि या दिस इज माय ट्रैक एंड आई हैव टू स्टिक विद दिस। ठीक है जी। सो व्हेन यू टेक द टाइम टू प्लान, यू आर फोर्स्ड टू स्टेप बैक एंड थिंक क्रिटिकली। ये सारा वही है जैसे मैंने आपको समझाया है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक thinking help you refine your argument, structure your thoughts logically, and ensure your message is clear. Without this initial process, it's easy for ideas to become jumbled and argument can lack coherence, making your writing less persuasive. So basically यहाँ पे एक चीज जो है, जितना भी आपका माइंडसेट क्लियर फोकस्ड होएगा, उतने ही आपकी प्लानिंग अच्छी बनेगी, और जब प्लानिंग आप अच्छी कर लेंगे, उतना ही आपका ऐसे है या कोई बिजनेस प्रपोजल है, एनीथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ, इट विल बी 100% क्लियर। और अगर ऐसे की बात करें तो कोहेसिव ऐसे होएगा, किसी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं होगा, और अगर एग्जामिनर उसको मार्क कर रहे हैं तो वो भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो बेसिकली मैंने हमेशा बोला है कि आइल्स ऐसे इज क्लैरिटी ऑफ योर माइंड। जितना क्लियर आप ये सोच के लिखेंगे, आई एम राइटिंग दिस फॉर द एग्जामिनर नॉट फॉर माई सेल्फ, कि जब एग्जामिनर ने उसको मार्क करना है तो उनके लिए आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन इफ ही और शी इज रीडिंग, पूरी जो जो चीज़ आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो पूरा उनका एक माइंड सेट बन जाए कि यस, कि ये सारी बिल्कुल जो थॉट्स हैं वो कनेक्टेड हैं, और उन आपका जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं उनको, ही मस्ट गेट दैट। अच्छा जी। एंटीडोट
ऑफ लैकिंग ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे मैंने अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। आई वंस वर्क, ये आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ये है कि जब एक प्रोजेक्ट था मेरे पास, उस पर मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो था वो मुझे बहुत बुरा रिजल्ट मिला। ठीक है जी, तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। आई एम नॉट गोना रीड दैट। So this experience taught me that planning is not just about getting organized. ये एक अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा है, ये उसका आउटकम आया। It is about creating a clear vision of your work. मैंने कोशिश की है कि अच्छे से जितने भी वर्ड्स यूज किए जो कि आपके लिए क्लियर हो, आपको समझ में आए। That will guide you through the writing process and ensure your arguments are well founded and cohesive. फिर अगेन वही क्लैरिटी की बात हो रही, जितना आपका आइडिया, आपका माइंडसेट स्ट्रांग बना होगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी अबाउट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू। अभी हम लोग ऐसे की बात करते हैं, चलो। तो जहाँ पे आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे, आपका ऐसे 100% अच्छा होगा, बेस्ट होगा। आप बिल्कुल भी लोअर बैंड्स आपके नहीं आएंगे। होपफुली आप इजीली अपने बैंड्स अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो इसमें अभी 3 की स्टेप्स थे। तो स्टेप 1 है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इन प्लानिंग एनी काइंड ऑफ राइटिंग, इन प्लानिंग एनी काइंड ऑफ राइटिंग, हाँ जी, सबसे पहले आप अपनी हैबिट बनाए राइटिंग करने की। ठीक है, वेदर इट्स फॉर एन एसे, कोई रिपोर्ट है, कोई प्रपोजल है, कुछ भी, कोई बच्चों की स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी जो होती है किड्स की, या वैसे if you wanna write about day to day your routine or any schedule or like about weather and your travel anything, सबसे पहले आपने आप अपनी हैबिट बनाए कि राइटिंग की जाए। उससे आपको बहुत से आइडियाज मिलेंगे, उससे आपका माइंड जो है वो, ये चीज़ें जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, दिस इज नॉट अ जोक, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप जितनी राइटिंग की हैबिट बनाएंगे, उतना ही अच्छा है आपके लिए। कि कुछ 3 4 5 सेंटेंसेस कोशिश करें एवरी डे आप लिखिए अबाउट योर स्टडी टेबल, अबाउट द वेदर, अबाउट योर फूड, अबाउट योर फैमिली इवेंट, एनीथिंग व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, आप उसके बारे में एक हैबिट बना लें कि हम मैंने ये लिखना है। ओके, सो however, a solid understanding of the question forms the cornerstone of your planning and sets the tone for the entire task. ये सारी चीजें मैंने ऊपर एक्सप्लेन की हैं कि आप अपनी हैबिट बना लें। सिंपल इसको सम अप करूंगी मैं साथ साथ में। अभी उस हैबिट के बनाने का आपको बेनिफिट क्या होगा, क्या आपको जो है उसका एडवांटेज मिलेगा। सो व्हेन यू ब्रेक डाउन अ क्वेश्चन, जब आप कोई हैबिट बनाते हैं तो आप उसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि यू आर गोइंग टू राइट अबाउट व्हाट। हमारा यहाँ पे स्टेप 1 क्या है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। ठीक है, पहले तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो अगर आप एक क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं तो वहां पे आपको 3 की एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है जी, 3 की एलिमेंट्स उसमें क्या होंगे, यू नीड टू आइडेंटिफाई टॉपिक। ठीक है, उसके बाद टास्क क्या है, करना क्या है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन की टाइप कौन सी है। क्वेश्चन टाइप से रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको जाके अच्छे से देख सकते हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे डिजिटली आप लोगों को एक दफ़ा रिव्यू करें हम, इंशाल्लाह सून वी विल डू। सो यहाँ पे 3 की एलिमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं किसी भी क्वेश्चन में। उसका टॉपिक क्या है, टास्क क्या है क्वेश्चन का, और क्वेश्चन की टाइप क्या है। ठीक है जी,
So these elements will help you focus your thoughts and ensure that your writing stays relevant and on point. ये चीज़ें बहुत important है, आप इनको इनके बुलेट पॉइंट बना के लिख लें, इनके नोट्स बना के अपने पास सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। तो बेसिकली जब भी कोई क्वेश्चन आपको आइल्स राइटिंग के लिए मिल जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन किया है और कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो उसमें हमने तीन की एलिमेंट हमने फाइंड आउट करने हैं कि उसका टॉपिक क्या है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट, द सब्जेक्ट मैटर यू नीड टू एड्रेस। टास्क क्या है कि वेदर इज इट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और कोई टू व्यू पॉइंट्स जो है वो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, और एनालाइज अ सिचुएशन, ठीक है, ये सारा उसमें ये टास्क होंगे कि हमने क्वेश्चन में करना क्या है। आगे उसके टाइप आ जाएगी कि ये ओपिनियन ऐसे है, डिस्कशन ऐसे है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन टाइप ऐसे है। फॉर इंस्टेंस कोई भी ये किस किस्म का क्वेश्चन है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। सो स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। इसमें हमें जब भी हम कोई क्वेश्चन ब्रेक डाउन करते हैं, लाइक उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आगे मैं एग्जांपल में समझाती हूँ आपको कि ये कैसे करेंगे। सो उसमें हमने तीन चीजें देखनी है कि इसका टॉपिक क्या है, नंबर 1, नंबर 2 क्वेश्चन में करना क्या है, एंड क्वेश्चन की टाइप क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे हम लोग। ठीक है जी, यहाँ तक सबको सब चीज़ें क्लियर हैं। मैं कोशिश करेंगे इसको अच्छे से डिटेल से सम अप कर दूं इस तरह से कि लाइक चलो बहुत लंबी वीडियो ना बने, लेकिन वीडियो काफ़ी हेल्प होगी आपकी। इसको इसको अगर आप इसके साथ अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं अपनी, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल्स दी हैं, आप इसको वॉच करें, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है रिवाइंड करें, उसको सुने ध्यान से, और फिर भी क्लियर अनक्लियर चीज़ें हैं तो फिर मुझे कमेंट्स में लिखिए, आई विल हेल्प यू। यहाँ पे मैंने सेम हमारा वही पैटर्न अभी चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिंग विद एन आइल्स ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, हम अभी इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे। Some people believe that the government should spend money on public services rather than on the arts. To what extent? हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, सिंपल। यहाँ पे हमने भी वो अभी 3 की पॉइंट जो हमने पीछे रिवीजन किए उनकी हमने एग्जांपल यहाँ पे हमें देखनी है कि इसमें अभी टॉपिक क्या है। सो अगर हम लोग लाइव कर रहे होते देन आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी कि आप लोग टॉपिक मुझे सोच के बताएं कि इसमें क्या टॉपिक है, बट वेल यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि 3 की एलिमेंट्स में हमने जब टॉपिक फाइंड आउट करना है, सो द टॉपिक इज क्लियरली अबाउट गवर्नमेंट spending and specifically the allocating the of fund between the public services and the arts। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने टास्क क्या है, हमें क्या डिमांड की जा रही है, द टास्क इज आस्किंग यू टू गिव योर ओपिनियन कि वेदर आप इस सारी सिचुएशन से एग्री हैं या डिसएग्री हैं। ठीक है जी, आपका एग्रीमेंट और डिसएग्री। अच्छा जी, अब आ जाए जी यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर 3, टाइप ऑफ क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो क्लियर टू अस कि ये एक ओपिनियन क्वेश्चन है। आप एग्री हैं तो आप एग्री जो है वो क्यों एग्री हैं आप वो सब रीजंस एग्जांपल्स लिखेंगे, और अगर आप डिसएग्री हैं तो डिसएग्रीमेंट को लेके चल एक चीज को लेके चलना है। अगर आप एग्री हैं तो क्लियरली आपने एग्री होने की वजह लिखनी है कि आप क्यों एग्री हैं, राइट। और अगर आप डिसएग्री हैं तो डिसएग्री को लेके चलेंगे। मैं पहले भी ये चीज़ें बता चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, बहुत डिटेल से मैंने इन चीज़ों पे बात की है
कि आप एक चीज को पकड़ के चलेंगे, आपने एग्री और डिसएग्री को मिक्स नहीं करना, कंबाइन नहीं करना, ठीक है जी। आप एक टॉपिक को लेके आप अपना एक माइंडसेट बना लेके आया, are you agree with the situation, then go with the flow, right? Explain everything why. And if you disagree, तो फिर आपने डिसएग्री को लेके चलना है कि भाई ये मुझे तो ये इशू है इन माय ओपिनियन कि ये चीज राइट नहीं है, सो आई एम नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, ठीक है जी। सो then I wrote here why it matters. By identifying these elements, you can ensure that you don't stray off topic, ठीक है। इसको आप डिटेल से आगे से पढ़ सकते हैं। So yeah, so one more thing here, it's very beautiful. Understanding the question is like reading the map before a journey. It helps you to it helps you know exactly where you are headed. Okay, okay, so ये था हमारा स्टेप वन। स्टेप टू में हमारा आ जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड स्ट्रक्चरिंग। पहले हम लोगों ने प्लानिंग पे बात की, दूसरा स्टेप है जी हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। Once you have a clear understanding, देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा से यहाँ से एक स्टार्ट लिया है कि स्टेप वन, ठीक है। When you have a clear understanding of your question, जैसे मैंने वो तीन स्टेप बताए हैं कि तीन जो की एलिमेंट है उनको आपने फॉलो करना है, वो इतना क्लियर हो गया कि आपका टॉपिक क्या है, टास्क क्या है, क्वेश्चन टाइप क्या है। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट द टाइप टॉपिक, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ गुड थिंग, मे बी गुड फॉर देम, बट आई आई यहाँ पे अभी मेरा ओपिनियन ये है कि आई डिसएग्री, ठीक है जी। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको जो है ना वो ऑफ ट्रैक कर देता है, बट लेट्स सी हाउ। So why brainstorming is important? Brainstorming is not just about coming up with the ideas on the spot. It's about opening up your thinking. Okay? Identifying the strongest point. अगर if you have the skill to identify the strongest point of brainstorming, एक good चीज है। अगर आप अपने सारे थॉट्स के साथ लाइक जैसे हमने बोला एग्री हैं आप, और अगर डिसएग्री तो आप अपने सारी थॉट्स के साथ मैस अप कर रहे हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज नॉट अ गुड थिंग। हाँ, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, फिर अपने आइडियाज को फिल्टर करें, और उसके बाद फिर आप एक अच्छा परफेक्ट ब्यूटीफुल ऐसे लिख सकते हैं, अचीव हाई बैक। और अगर आपके पास ये स्किल नहीं है कि आप चीज़ों को फिल्टर नहीं कर सकते, तो प्लीज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग मत करें। जो भी आपके माइंड में इस वक्त आइडियाज आ रहे होंगे ड्यूरिंग एग्जाम, बिकॉज दिस इज समथिंग यू आर नॉट गोना प्रिपेयर एट होम। यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की, आउटलाइन की, पूरी उसकी सेटअप की बात कर रही हूँ। या ये टॉपिक नहीं आने वाली, मैं यहाँ पे टॉपिक नहीं दे रही आपको कि हाँ जी आप इस टॉपिक पे ऐसे प्रिपेयर कर ले, नो। आपको कोई भी टॉपिक आ सकता है और आप उसको सडनली सोच के उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, जस्ट 1 मिनट। जो भी आइडियाज माइंड में आ रहे हैं आप उसके उस पर आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। क्योंकि वहाँ पे टाइम चल रहा होगा, यहाँ पे तो हम लोग फ्री बैठे हैं, ठीक है। ये वीडियो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हम लोग रिवाइंड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तो हम लोग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस ड्यूरिंग एग्जाम टाइम पे आपका माइंड बिल्कुल क्लियर काम होना चाहिए। जितने भी आपके पास रेलेवेंट आइडिया आएंगे टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज उनको फोकस करके उन पे ऐसे शुरू कर दें। बिलीव मी, इट्स नॉट हार्ड। ओके, सो दूसरा आ जाता जी हमारा स्ट्रक्चरिंग योर आइडियाज। वंस यू हैव अ हैंडफुल ऑफ आइडियाज फ्रॉम योर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जैसे हमने अभी ऊपर यहाँ बात किया है कि अपने अगर आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करने का आपके पास स्किल है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज नॉट अ बैड थिंग। तो वहाँ पे आपने अपना जो आइडियाज है उनको फिल्टर कर लेना है, अपना माइंड मैप बना ले। माइंड मैप allows you to visualize the relationship between different ideas and ensure your points connect coherently.
If mind map are not your thing, a simple list or outline will also work well. आउटलाइन क्या है? नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बता रही हूँ कि आउटलाइन क्या है. सो एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग एंड आइल्स ओपिनियन ऐसे. ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं कि जी हम कैसे अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और कैसे ऐसे का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे. Alright, so here again I just put that question here. सेम क्वेश्चन है. हमारा क्वेश्चन ये था, फिर उन्होंने हमारा ओपिनियन पूछा है कि डू यू एग्री और डिसएग्री. तो इसकी जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की उस वक्त जो भी मेरे माइंड में चल रहा था वो सारे आइडियाज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. आप इनको रिव्यू कर सकते हैं. दे आर मल्टीपल आइडियाज. यहाँ से अभी मुझे इनको फिल्टर करके कोई भी आप रेलेवेंट आइडिया जो आपके आपके हिसाब से जो आइडिया आपको सूटेबल लगता है आप उस पर लिख सकते हैं. नॉट डू नॉट फॉलो माई आइडियाज. मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ से मैंने मेरे माइंड में उस वक्त जो भी आइडियाज आए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए व्हेन आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग दिस लेक्चर. सो आप इनको आगे से कोई भी ऑप्शन लेके आप इन पे ऐसे लिखना लिख सकते हैं. नो प्रॉब्लम. सॉरी जी, मुझे बहुत बहुत ही बुरी सी कफ लगी है बट चल रहा है. तो यहाँ पे आ जाएंगे हम अभी अपना ऐसे जो है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमने उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है. Based on the brainstorming session, you can structure your essay into a clear format. उसका जो है वो क्लियर फॉर्मेट क्या है, जो उसकी आउटलाइन है या फॉर्मेट है, वो सारी चीजें आ जाएंगी. तो सबसे पहले आएगा जी आपका इंट्रोडक्शन. पैराफ्रेज करेंगे क्वेश्चन को. स्ट्रेट योर ओपिनियन फॉर एग्जांपल. ये आगे उसकी डिटेल लिखी हुई है. ठीक है जी. बॉडी पैराग्राफ 1 आ जाएगा. इसमें हम सपोर्टिंग पब्लिक सर्विसेज पे बात करेंगे. बॉडी पैराग्राफ 2 आ जाएगा. द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्ट्स. बॉडी पैराग्राफ 3 ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं. नो प्रॉब्लम. 4 हो सकते हैं बेसिकली. हमें सिर्फ 4 ही पैराग्राफ चाहिए. बट जो कि हमारा होएगा कंक्लूजन और सॉरी इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1 2 एंड कंक्लूजन. बट अगर आपने ये ऑप्शनल लिखना है तो आप इसको रीड करके आप इसके ऊपर फिर आपने दोनों बेसिकली यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस बिटवीन पब्लिक सर्विसेज एंड द आर्ट्स एंड the importance of both sector in a well-rounded society. ये optional है. If you have time you can write about it, otherwise leave it. ये दो पैराग्राफ हो गए हमारे. And then conclusion. Restate your opinion, summarize your argument and emphasize the need to prioritize public services while recognizing the value of the art. ठीक है. जो मेरा ओपिनियन था मैंने उसके हिसाब से यस लिखा है. आप इस आपका डिफरेंट भी हो सकता है. So by brainstorming first and then structuring your idea on this way, in this way, you are ensuring that each paragraph has a clear focus and flow logically from one to the next. Your essay will be easier to write and your argument will be stronger because it's grounded in a thoughtful, organized approach. सो इसका रिजल्ट हमें मुझे अभी क्या मिला कि विद द क्लियर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड स्ट्रक्चरिंग योर एसे विल बी फोकस पर्सुएसिव एंड इजी फॉर द रीडर टू फॉलो. ये जितने भी हम लोग यहाँ पे सारी बात करेंगे ये मैंने एक आउटलाइन यहाँ पे दी है, एक स्ट्रक्चर दिया है कि हम इस तरह से अपने जो जो भी आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग जो भी आपके आइडियाज हैं उनको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करके तो हम अपना ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं. ऐसे में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पैराग्राफ 1 होगा, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड साथ में कंक्लूजन. ठीक है. 4 चीजें होंगी. ये जो तीसरा बॉडी पैराग्राफ है ये ऑप्शनल है. ठीक है, ये ऑप्शनल है. यू कैन राइट इट इफ यू हैव टाइम. और अगर आप फर्दर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं यू कैन राइट इट, अदरवाइज वी डोंट नीड इट. क्योंकि हमने एक ही चीज लिखनी है कि एग्री है या डिसएग्री है. ठीक है.
तो उसके हिसाब से हम ये इसको फिर लिख देंगे। ओके, सो लेट्स सी। ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऐसे, ऐसे यहाँ पे एंड हो गया है, ये एंड है ऐसे का, ठीक है जी। ये मैंने सिर्फ उसको डिटेल से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग और स्ट्रक्चरिंग का क्या फायदा है हमें, क्या उसका what will be the outcome if you go with this flow. स्टेप नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो आ जाएगा क्राफ्टिंग द आउटलाइन। सो व्हाट इज द आउटलाइन? तो बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाई एन आउटलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एन आउटलाइन हेल्प्स यू break your ideas down into a manageable chunks. It keeps you on track. बेसिकली ये क्या है, आउटलाइन जो है वो आप एक माइंड सेट जो भी इस वक्त आपके माइंड में चल रहा है पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, सॉरी, पहले क्वेश्चन को हमने अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर हम एक आउटलाइन रफ ड्राफ्ट जिसको भी कह सकते हैं आप, वो बना के हम अपने पास रख लेंगे जस्ट टू फॉलो। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एग्री डिसएग्री का, तो हम सेम आउटलाइन से हेल्प लेके किसी भी किस्म का ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको आउटलाइन भी दे रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि आउटलाइन इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, ठीक है जी। सो विदाउट एन आउटलाइन इट्स इजी टू गो ऑफ टॉपिक और गेट लॉस्ट इन द मिडल ऑफ योर राइटिंग। यस, कि आप यहाँ से ऑफ हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने लिखना क्या है। सो द थीसिस स्टेटमेंट। Before we dive into the outline, let's talk about the thesis statement. This is a crucial element of your essay because it's the central argument or position you are taking on the topic. बेसिकली वहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपका ओपिनियन होगा, पहले वो उसका जो पूरा पैटर्न है वो आगे पे आपको आउटलाइन में समझाती हूँ कि कहाँ पे हमने थीसिस स्टेटमेंट डालनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन या जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें जो लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट सेंटेंस लिखा जाएगा जिसमें आप अपना ओपिनियन भी दे रहे हैं और आप अपने चीज़ों को अगर आप एग्री हैं तो आप रीजंस भी दे रहे हैं साथ में, तो वो हमारी थीसिस स्टेटमेंट बन जाती है। इट्स नॉट हार्ड, सिंपल होगी बिल्कुल। अच्छा जी, आगे देखते हैं। So in our IELTS essay example, your thesis statement might be something like that. ठीक है जी, ये एक एग्जांपल आ गई यहाँ पे। Although both public services and the arts are important, दोनों चीजों को डिस्कस हो गया। Both public services and the arts are important. यहाँ पे पॉज करेंगे। I believe, यहाँ मैंने बोला था जी आप, ये हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। आई बिलीव द गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज funding for public services to improve people's well-being। ये आपकी होगी थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है जी। So this statement directly addresses the question and gives the reader a preview। तो थीसिस स्टेटमेंट को आप एक प्रीव्यू भी कह सकते हैं क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में ही इसको एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि द रीडर शुड नो कि जो ऐसे है वो किस टॉपिक से ऐसे में आप क्या चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। यू एग्री, यू डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, विद द सिचुएशन, और कोई ओपिनियन है या क्या है, तो ये आपने रीडर को इंट्रोडक्शन में ही बता देना है कि आप जो जो रेस्ट ऑफ द ऐसे है इट इज अबाउट व्हाट, ठीक है। कि अभी हम नेक्स्ट जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें आपने इंट्रोडक्शन में
ये सारा कुछ मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ पे आपने चीज़ों को पैराफ्रेज करके लिखना है सेंटेंसेस को, और कहाँ पे आपने आ, अपना ओपिनियन देना है, कैसे आपने किस डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन ऐसे हैं, आइल्स के जो ऐसे हैं, उनको आपने कैसे ऑर्गेनाइज करना है। यू कैन फाइंड देयर। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। जी, यहाँ पे अब आपको ये पूरा एक मिल जाएगा आउटलाइन। ओके, हाउ टू क्रिएट अ डिटेल्ड आउटलाइन, यहाँ मैंने ये एक हेडिंग छोटी सी दी है। सेम क्वेश्चन लेके चल रही हूँ, यहाँ पे हमने आउटलाइन डालनी है इसकी। ये इंट्रोडक्शन आएगा नंबर 1 पे, इस पे हुक डालेंगे, हुक होएगा इसका कोई भी कैची सेंटेंस। जैसा यहाँ पे मैंने, इन टुडेज वर्ल्ड गवर्नमेंट फेस difficult choices when it comes to allocated resources. While public services and the art are both important, the decision to fund them requires carefully consideration. ठीक है जी, ये थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगी नीचे से, और उसके साथ में ये वही वही वाली जो पीछे हमने अभी पढ़ी है, मैंने यहाँ पे दोबारा से ऐड करके इसकी एक आउटलाइन बनाई। ये हमारी आउटलाइन बनी, तो ये हमारा यहाँ इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो, इसमें हुक भी डाल दिया हमने। ठीक है, ये हुक आ गया, इसमें ऑप्शनल है बट डालें तो अच्छी बात है, थोड़ा कैची हो जाता है। हमारी हुक आ जाएगी जिसमें हमने सेम क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है। जो क्वेश्चन हमें दिया है, जो ऐसे का जो क्वेश्चन है, उसको हम सेम क्वेश्चन को पैराफ्रेज करेंगे बट इन डिफरेंट वर्ड्स। थोड़े वर्ड्स को आगे पीछे करना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद हमारी आ जाएगी बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट, हुक एंड थीसिस स्टेटमेंट, दो चीजें आ जाएंगी इसमें। अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं टू पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, सॉरी नंबर 2, बॉडी पैराग्राफ 1। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। इंट्रोड्यूस द मेन पॉइंट ऑफ दिस पैराग्राफ। अच्छा जी, ये पब्लिक सर्विसेज पे हमने लिखा, हमने ये लिखा, ये हमने ये सेंटेंस डाल दी, ये हमारा मेन जो है वो टॉपिक सेंटेंस है। उसके बाद हमने स्पोर्टिंग डिटेल्स देनी है, उसके बाद हमने एग्जांपल दी, मैंने सभी यहाँ पे डिटेल से लिख दिया। ये छोटा सा एक कंक्लूजन आएगा ऑफ दैट पैराग्राफ टू एंड द पैराग्राफ। ठीक है, ये आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको कंबाइन करें, आपको बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल पैराग्राफ मिलेगा। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कैसे मैंने ये सारी आउटलाइन दी है। सो नेक्स्ट हमारा होएगा बॉडी पैराग्राफ 2। तो यहाँ पे हमारा आ गया बॉडी पैराग्राफ 2। ये हमें यहाँ पे मैंने इसको लिखना है अबाउट आर्ट्स, तो सेम आएगा, वही टॉपिक सेंटेंस आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएंगी, इसकी सपोर्टिंग डिटेल आ जाएगी और एग्जाम्पल आ जाएगी। ठीक है, छोटा सा कंक्लूजन होएगा इस पैराग्राफ को फिनिश करने। आप इसकी सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेके इसको अंडरस्टैंड, इसको रीड करें, अंडरस्टैंड करें। इट्स वेरी इजी, वेरी क्लियर। फिर बॉडी पैराग्राफ 3 है, ये भी ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ इसको, कि इफ यू वांट टू रीड, रिव्यू और ऐड, यू कैन डू दैट। अदरवाइज अगर आप टाइम चॉप करना चाहते हैं अपना, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सो हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी पैराग्राफ 1 ब्यूटीफुली डन, उसकी आउटलाइन फिनिश। बॉडी पैराग्राफ 2 की आउटलाइन ऊपर यहाँ पे इस बोर्ड में बता रही हूँ, ये आर्ट्स का था। लेट्स सी अबाउट आवर कंक्लूजन नाउ जी। सो द वेरी लास्ट थिंग इज द कंक्लूजन। सो यहाँ पे हमारा हमारा जो कंक्लूजन का पैटर्न है वो क्या है, रीस्टेट थीसिस। ठीक है, पैराफ्रेज करेंगे या रीस्टेट करेंगे दोबारा से थीसिस जो भी है आपकी, उसको आप लिख के फॉर एग्जांपल ये उसकी आ जाएगी पूरी, ये आपकी इन कंक्लूजन, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है।
ठीक है। In conclusion, while the arts contribute to societal development, the government must prioritize funding for the public services as they have a direct and immediate impact on the well-being of citizens। ठीक है जी। सो इसको हम रैप अप करेंगे। इसमें हमारा एक तो ये स्टेप है नंबर वन, और नंबर टू में हमारा इसको एंड कैसे करना। अल्टीमेटली एंड विद द फाइनल थॉट, ओके, बेसिकली कॉल टू एक्शन। सो कंक्लूजन में नंबर वन एंड नंबर टू इसको रैप अप करना, और काफी डेंजरस हो गया, बट दैट्स ओके। सो एक तो हमने उस सारे को, जो भी ऐसे था हमारा, उसको हमने यहाँ पे पैराफ्रेज कर दिया। इन कंक्लूजन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ फिनिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कॉल टू एक्शन कि भाई हमें क्या करना चाहिए। कॉल टू एक्शन में हम लिखेंगे अल्टीमेटली a nation's health, education and social stability should be the foundation upon when which its culture and artistic initiatives are built। यहाँ पे हमारा ऐसे फिनिश है। ये हमारा ऐसे यहाँ पे एंड हो गया है। तो कंक्लूजन में दो चीजें आ जाएंगी। एक तो रीस्टेट थीसिस कि जो भी आपका आर्गुमेंट था उसको आपने समराइज करना है। इसकी एग्जांपल ये दी है मैंने नीचे। नंबर टू, रैप अप करेंगे। रैप अप के रैप व्हाट इज रैप अप व्हाट वी गोना डू। तो रैप अप का भी मैंने कॉल टू एक्शन करेंगे, फाइनल थॉट लिखेंगे कॉल टू एक्शन, ठीक है। दो चीजें हो जाएंगी हमारी कंक्लूजन में। नीचे मैंने एक फाइनल नोट दिया है, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं कि इट्स जस्ट लाइक अ जर्नल थिंग। अदरवाइज हमारा ऐसे यहाँ पे डन है। ये हमारा ऐसे यहाँ फिनिश है, ठीक है जी। आप इसको फाइनल नोट्स में इट्स हेल्पफुल, आप रिव्यू कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाएगा, हाँ मैंने सारे को सम अप किया था, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करूंगी टू रैप इट अप। Planning is the key to writing a successful, coherent, and well argued essay. For understanding the question, to storming ideas, structuring your argument, and crafting a solid outline. Every step of the planning process contributes to producing a high quality essay। ठीक है, कि अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट आइडियाज को लेके, आप उनका एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसे का स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेते हैं, और एक सॉलिड आउटलाइन अगर आप क्राफ्ट कर रहे हैं, यू हैव द स्किल और यू कैन बिल्ड अप द स्किल। देयर इज नो पॉइंट कि आपका ऐसे जो है वो हाई क्वालिटी का ना हो, ठीक है जी। बाकी ये सारी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्वालिटीज दैट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर स्कोरिंग एग्जाम लाइक आइल्स, ठीक है। अच्छा जी। So by applying these techniques regularly, you will improve not just your writing skills but also your ability to think strategically about any topic। ये बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट सेंटेंस है, गुड, ठीक है जी। Whether you are tackling an IELTS writing task, working on an essay for school, or preparing a report for work, planning with will give you the edge, ठीक है। ये सारी चीज़ों के आप नोट्स बना के रख सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो start planning your essays and projects now and apply these strategies to every task you take on। If you found these tips helpful, make sure to subscribe for more IELTS tips and resources. We have got plenty of expert advice to help you
your exam and boost your writing skill. Don't miss out. Keep practicing, stay focused, and we will help you reach your goals. Yeah, ठीक है जी. So it's me and my team. We will help you together. काफी सारी चीजों पे हम लोग वर्क कर रहे हैं and soon आप लोग इसी तरह से बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपको मिलेंगी. काफी सारी चीजें उसमें लर्न करने को मिलेंगी. तो आई बिलीव कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं ऑलरेडी, बट आप एडवांस चीज़ों को लेके चले. अभी जैसे जैसे टाइम, अभी नया साल है तो नई चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जा रही हैं. इट्स प्रीटी लॉन्ग बट ब्यूटीफुल, क्लियर. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा. यहाँ पे एंड पे हमेशा मैं बोलती हूँ थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें. कमेंट सेक्शन में लिखें, आप अपना फीडबैक दें अबाउट द वीडियो. एंड या और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग आइल्स से रिलेटेड, जर्नल इंग्लिश से रिलेटेड, और कोई टॉपिक, कोई चीज़, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको इंग्लिश की ज़रूरत चाहिए, आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, एंड वो सिचुएशन आपको बॉदर कर रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए. आई विल हेल्प यू. ओके, सो स्टे ट्यून, फोकस्ड, eat well, do well, and think well. Bye bye.